डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मेटा 2 लिक्विड का हमने स्टार्ट लिया हुआ है और इस पर लेक्चर नंबर 36 आप लोगों के सामने मौजूद है। इसके बाद एक लेक्चर मज़ीद आएगा, फिर ये चैप्टर इंशाल्लाह एंड की तरफ जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। लिक्विड क्रिस्टल पर लेक्चर नंबर 03 है। लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर एक लेक्चर मज़ीद आएगा। इसके यूजेस को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। कुछ यूजेस ऐसे सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में भी डिस्कस हो जाएंगे। 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। साइंस है, टेक्नोलॉजी है और सोसाइटी जो है ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। ये हमसे कहती है कि आजकल के दौर में आप जो है LCD का यूज़ करते हैं। LCD का, LCD क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये जो है ना आजकल जो है टेलीविज़न जो पुराने ज़माने में होती थी उसकी जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है, इसके पैनल आपको नज़र आते हैं आजकल दीवारों के ऊपर बतौर अल्टरनेट ऑफ टेलीविज़न है। पहले जो टेलीविज़न इस्तेमाल होती थी उसको इसने क्या, उसका अल्टरनेट है। ये LCD जो है ना, LCD ये क्या है? अल्टरनेट है, मुतबादिल है, अल्टरनेट ऑफ टेलीविज़न। ये भी एक किस्म की टेलीविज़न है बेटा जी, लेकिन जो पुराने ज़माने में टेलीविज़न इस्तेमाल होती थी ना उसके पीछे जो एक कैथोड रेज इस्तेमाल होती थी। पुराने ज़माने की जो टेलीविज़न उसमें कैथोड रेज इस्तेमाल होती थी, उसको हम CRT का नाम देते थे। CRT, कैथोड रेज ट्यूब इसके अंदर लगी होती थी। इस टेलीविज़न के अंदर यूज़ होती थी CRT इस्तेमाल होती थी। कैथोड रेज इस्तेमाल होती थी टेलीविज़न के अंदर। जो पीछे से टेलीविज़न बनी होती थी, इस तरह टेलीविज़न का स्क्रीन होती थी। टेलीविज़न की जो स्क्रीन है ऐसे, उसके बाद जो है ये इस तरह इसके पीछे बैक होता था और यहाँ पर जो है इसके पीछे जो है ट्यूब इस्तेमाल होती थी। पीछे यहाँ पर इसके ऐसे ट्यूब इस्तेमाल होती थी पीछे टेलीविज़न की। ये टेलीविज़न होती थी ऐसे, और ये जो ट्यूब थी ना, ये ट्यूब जो है इसको नाम देता था CRT कलर इस्तेमाल करती थी। कैथोड रेज ट्यूब, कैथोड रेज ट्यूब का इसके लिए इस्तेमाल होता था लफ्ज़ ये। तो ये जो है ना इस सारी टेलीविज़न ये इसकी स्क्रीन थी। ये एरिया जो था स्क्रीन था। तो जो सारा कमाल जो होता था ना ये CRT में था। कैथोड रेज ट्यूब की वजह से जो है हम इमेज वगैरह नज़र आते थे। तो इसको अल्टरनेट, आजकल इसकी जो अल्टरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो LCD है। LCD के पैनल आपको मिलते हैं और ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं बेटा जी। जो है आजकल इनको इस्तेमाल किया जाता है LCD के पैनल। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है ये आजकल ये बड़ी हल्की सी हो चाहिए, छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी सी। ये तो बल्कि होती थी, ये जो थी ना ये बल्कि थी। CRT जो थी ना ये बल्कि थी, बल्कि मोटी सी टेलीविज़न होती थी, बड़ी सी। तो ये बल्कि थी। आजकल जो LCD जो हमारे पास है ये तकरीबन LCD की जो स्क्रीन हमारे पास मौजूद है ये वाइड रेंज में साइज़ में पाई जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ के पाए जाते हैं। स्मॉल डिजिटल वॉचेस से लेकर वेरी लार्ज टेलीविज़न डिस्प्ले में इसकी जो है, इसकी जो पैनल है, पैनल स्मॉल डिजिटल वॉचेस से लेकर, स्मॉल डिजिटल वॉचेस से लेकर वेरी लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले। यहाँ छोटे से लेकर बड़ी चीज़ तक, बड़ी स्क्रीन जो होती है, बड़ी बड़ी स्क्रीन है जिसके ऊपर आजकल आप टेलीविज़न के ऊपर जो है मैचेस देखते हैं, क्रिकेट के, फुटबॉल के, स्क्रीनें लगाई होती हैं। ये सारा जो है इसके अंदर LCD लगा होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये सारे के सारे क्या है? LCD है बेटा जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हमारे पास है ये।
तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है बहुत सारी जगह के ऊपर जो है इसको हम देखें, इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत सारी जगह के ऊपर है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? आपकी किताब ने लिखा है टेलीविज़न, टेलीविज़न जो है एलसीडी इसमें इस्तेमाल हो रही है, एलसीडी टेलीविज़न के तौर पर आ रही है जी। अच्छा जी, आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जो मॉनिटर है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसमें जी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर के ऊपर जो है आप इसको रिस्ट वॉचेस के अंदर जो घड़ियाँ हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिस्ट वॉचेस जो घड़ियाँ हैं उसके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। चौथा यूज़ जो है हमारे पास जो कैलकुलेटर्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। कैलकुलेटर जो हमारे पास हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाएगा जी। एक पांचवा यूज़ जो है हमारे पास जो है आपके पास जो है एयर क्राफ्ट कॉकपिट डिस्प्ले, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज़ होते हैं उसका जो कॉकपिट है, कॉकपिट डिस्प्ले, कॉकपिट डिस्प्ले जो है, कॉकपिट वो वहाँ जहाँ हवाई जहाज़ का जो पायलट वगैरह बैठता है ना, वहाँ उसको कॉकपिट का नाम देते हैं। उसके सामने स्क्रीन लगा जाए तो उसका डिस्प्ले जो होता है उसके अंदर जो है आपको जो है ये एलसीडी का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोमीटर जो हैं बेटा जी, थर्मोमीटर्स, आजकल थर्मोमीटर्स हैं, थर्मोमीटर्स, उनके अंदर एलसीडी का यूज़ है, एलसीडी का यूज़ है। ऐसे थर्मामीटर होते हैं ऐसे किस्म के, इस किस्म के थर्मामीटर होते हैं बेटा जी ऐसे, और इसमें जो है एलसीडी का इस्तेमाल किया जाता है। और इन थर्मामीटर्स को जो है बच्चों के जो है सर के ऊपर लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, लगा देते हैं बेटा जी। इससे जो है हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि बच्चे को बुखार है या नहीं है। तो एक थर्मोमीटर के अंदर जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है बेटा जी। इसके अलावा जो है आपके पास जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बेटा जी फॉर डायग्नोसिस, फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। बेटा जी आप किसी बीमारी की तशख़ीस कर रहे हैं, बीमारी को मालूम करना चाहते हैं, उसके अंदर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें कौन कौन से हैं बेटा जी? इसमें आपके पास है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल का डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासाउंड जो है बेटा जी। इसके पास जो एंडोस्कोपी है, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी जी, ये जी अक्सर जो है गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं बेटा जी। मैदे के अंदर जो है कैमरा से गुजारा जाता है और उस मैदे के अंदर जो है देखा जाता है कोई ज़ख़म है कि नहीं, अल्सर वगैरह है कि नहीं है, तो एंडोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ एंडोस्कोप को एंडोस्कोपी का नाम देते हैं। इसके अंदर भी जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है, इसके अंदर भी आपके लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल है, इनके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल है, इनके अंदर भी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल का क्या इस्तेमाल पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है इंडोर आउटडोर साइनेज जो है, इशारे होते हैं, साइनेज, इशारे होते हैं बेटे जी, ये इशारे घरों के अंदर भी लगाए जाते हैं। इंडोर, इंडोर, ये इशारे घरों के बाहर भी लगाए जाते हैं। आउटडोर बेटा जी, इंडोर हैं, आउटडोर हैं, इशारे साइनेज घरों के अंदर और बाहर लगाए जाते हैं बेटा जी। आपकी ट्रैफिक के अंदर जिनको इस्तेमाल किया जाता है जी, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ना आपको लिक्विड क्रिस्टल मिलेगा। इन सारी चीज़ों के अंदर आपको क्या मिलेगा? लिक्विड क्रिस्टल। तो इस सोसाइटी टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी जो है ना, एक हेडिंग आपकी लगी हुई है बेटा जी। इसमें कुछ इन्हीं बातों को आपने जो है
याद रखना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल जो हमारे पास हैं, पीछे थोड़ी डिस्कस हुई है लेकिन किताब ने हेडिंग दे रखी है, तो हम थोड़े से प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक एक करके। आपकी किताब ने 4 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ इसको लिखा गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमने पढ़ना है कि सम डिग्री ऑफ ऑर्डर लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो है ना सम डिग्री ऑफ ऑर्डर, इसमें पार्टिकल्स का सम डिग्री ऑफ ऑर्डर पाया जाएगा लाइक अ सॉलिड क्रिस्टल। जिस तरह सॉलिड का क्रिस्टल होता है ना बेटा जी, सॉलिड क्रिस्टल के अंदर जिस तरह ऑर्डर पाया जाता है, इसमें सम डिग्री ऑफ ऑर्डर पाया जाएगा। जैसे सॉलिड क्रिस्टल में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे पार्टिकल रेगुलर अरेंज होते हैं ना, सॉलिड क्रिस्टल में ऐसे रेगुलर अरेंज होती हैं बेटा जी, ये सॉलिड के अंदर है। इसके अंदर पार्टिकल थोड़े से अगर पोजीशनें चेंज कर दें थोड़ी सी, ये ऐसे ऐसे, तो अगर ये सॉलिड है, सॉलिड की अरेंजमेंट है पार्टिकल की, तो ये लिक्विड क्रिस्टल के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है बेटा जी। लिक्विड क्रिस्टल पार्टिकल, इसमें सॉलिड की तरह जो है ना, सॉलिड की तरह पार्टिकल की कुछ ना कुछ रेगुलर अरेंजमेंट है, इसको लिखते हैं सम डिग्री ऑफ ऑर्डर का नाम दे। इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी जो है, लिक्विड क्रिस्टल है ना, इसकी प्रॉपर्टीज लाइक सॉलिड्स हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की तरह है। देखे ना, ये लिक्विड जो सिमरात क्या है, प्रॉपर्टीज लाइक लिक्विड्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लाइक लिक्विड। और क्रिस्टल से मुराद क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं लाइक सॉलिड्स। किस तरह, सॉलिड्स की तरह बेटे। इसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड की तरह भी हैं और सॉलिड की तरह भी पाई जाती हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये आप लिख देनी है। दूसरी प्रॉपर्टी को बेटा जी आपने क्या लिख देना है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है ये फ्लूइडिटी लाइक लिक्विड है, फ्लूइडिटी लाइक लिक्विड। फ्लूइडिटी से मुराद क्या है, फ्लो करना, फ्लो करता है, फ्लूइड, फ्लो लाइक लिक्विड। एक सिफत बेटा जिसमें पाई जाती है कि फ्लूइडिटी है, फ्लूइड की तरह जो है ना ये फ्लो करता है। एक जिस तरह लिक्विड, ये प्रॉपर्टी जो है लिक्विड वाली है। अब ये प्रॉपर्टी ऊपर सॉलिड वाली आ रही है, ये प्रॉपर्टी जो है इसमें लिक्विड वाली। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज हैं। जैसा कि आपके पास है विस्कोसिटी, यूट्यूब पर टाइप करें इसको, विस्कोसिटी स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड स्टेट बाय केमिस्ट्री वाला, गाढ़ापन मिल जाएगी, तफसील हो चुकी है। इसके अलावा जो है सरफेस टेंशन, क्ले, इसके ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है हमारा, डिटेल से हमने इसको क्लियर किया। सरफेस टेंशन यूट्यूब पर टाइप करें, सरफेस टेंशन स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड स्टेट बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको जो है ये सरफेस टेंशन जो है इसके ऊपर डिटेल मिल जाएगी बेटा जी। तो इसके अंदर जो है लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो है ना बेटा जी, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर विस्कोसिटी भी है और सरफेस टेंशन भी है। ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ना बेटा जी, इसके अंदर विस्कोसिटी भी है, इसके अंदर सरफेस टेंशन भी है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी आपको जो है क्लियर होनी चाहिए, विस्कोसिटी भी है और सरफेस टेंशन भी इसके अंदर पाई जाती है। आपके पास जो है ये कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई हैं, 3 प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी इसके हमारे पास जो आ रही है वो ये है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक लिक्विड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बेटे जी इसके अंदर पाई जाती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह इसके अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। बेटे जी नज़र आ रहा होगा आपको, हाँ क्लियर नज़र आ रहा है।
क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिक्स का तार रखता है बेटा जी। आप लेट सपोज मैं जो है यहाँ पर जो है मैंने लिक्विड ले रखा है और लिक्विड क्रिस्टल ले रखा है बेटा जी। ये लेट सपोज ये मैंने कोई गिलास के अंदर लिक्विड क्रिस्टल ले रखा है ना ये, और इसमें से मैं जो है रोशनी को गुजार रहा हूँ बेटा जी। ये मैंने जो है टार्च ले रखी है और इसकी रोशनी यहाँ से गुजार रहा हूँ बेटा जी। तो आप देखेंगे कि इसकी रोशनी जो है इस तरह फैल जाएगी। ये इसकी रोशनी जो है इस तरह क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये जो रोशनी इसकी फैल जाती है ना, इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। ऑप्टिक्स है फिजिक्स के अंदर, आपने इसको पढ़ा होगा। ग्लासेस के साथ इसका ताल्लुक़ है। ग्लासेस चश्मे जिसमें हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, जो है बाज़ लेंस जो होते हैं वो चीज़ों को जो है करीब की नज़र ख़राब है उसके लिए इस्तेमाल होती है, दूर की नज़र ख़राब होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये लाइट को स्कैटर करता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास लाइट आ रही है ना, लाइट उसको इसमें से गुजारो ना, पास थ्रू लिक्विड क्रिस्टल, पास थ्रू लिक्विड क्रिस्टल। अगर हम इसको लिक्विड क्रिस्टल में से गुजारें, ठीक है, तो ये लाइट जो है ना स्कैटर उसको फैला देगा बेटा जी। उस लाइट को क्या कर देगा, फैला देगा, स्कैटर कर देगा बेटा जी। ये इसके अंदर सिफत है जी। हाँ स्कैटर नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास जो है इसके अंदर ये सिफ़ात है। तो अब इस सिफ़ात को अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसके अंदर सॉलिड वाली सिफ़ात भी है, लिक्विड वाली सिफ़ात भी है। तो ये 4 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं लिक्विड क्रिस्टल की, आपको याद होनी चाहिए। कुछ जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में इन बातों को लिखा था इनको भी याद कर लें। तो हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, उसके बाद जो आखिरी लेक्चर इसके यूजेस के ऊपर आएगा। मैं सेट पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।